नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम पौष महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को होने वाले व्रत के बारे में जानें। पौष महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर भगवान विष्णु की विशेष पूजा करने की परंपरा ग्रंथों में बताई गई है। इस दिन भगवान विष्णु के नारायण रूप की पूजा करने का विधान बताया गया है, इसलिए इसे स्वरूप द्वादशी भी कहते हैं। ऐसा करने से महायज्ञ करने जितना पुण्य मिलता है। इस द्वादशी के बारे में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था, जिसका जिक्र महाभारत के अश्वमेधिक पर्व में किया गया है। भगवान विष्णु की पूजा के लिए खास दिन होने से श्री कृष्ण ने इस तिथि को पर्व कहा है। हर द्वादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने का महत्व बताया गया है। इस तिथि पर भगवान विष्णु के 12 नामों से पूजा करनी चाहिए। साथ ही ब्राह्मण भोजन या जरूरतमंद लोगों को अन्न दान करना चाहिए। ऐसा करने से हर तरह के दोष खत्म हो जाते हैं और कभी न खत्म होने वाला पुण्य मिलता है। पुराणों के मुताबिक इस तिथि के सुप्रभाव से सुख समृद्धि बढ़ती है और मोक्ष मिलता है। महाभारत के अश्वमेधिक पर्व में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि जो इंसान किसी भी तरह का व्रत या उपवास न कर सके, वो केवल द्वादशी को ही उपवास करे। इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। द्वादशी तिथि पर चंदन, फूल, फल, जल या पत्र भगवान विष्णु को चढ़ाने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं, साथ ही मनोकामना पूरी होती है। ऐसे इंसान पर भगवान की विशेष कृपा होती है। पौष मास की द्वादशी को उपवास करके नारायण नाम से भगवान विष्णु की पूजा करने पर वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस तिथि पर जो मनुष्य प्रेम पूर्वक भगवान विष्णु और वेद संहिता की पूजा करता है, उसे हर तरह का सुख और महापुण्य का फल मिलता है। आइए अब हम द्वादशी के व्रत कथा के बारे में जानें। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, ऐसा कौन सा उपवास है जिसके करने से अच्छे फल की प्राप्ति के साथ मनुष्य का कल्याण भी हो? राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, राजन, जो मनुष्य स्नान आदि नित्य कर्मों से पवित्र होकर मेरे पंचमी के दिन उपवास करता है तथा तीनों समय मेरी पूजा में संलग्न रहता है, वह संपूर्ण व्रतों का फल पाकर मेरे परम धाम में प्रतिष्ठित होता है। भगवान कृष्ण बोले, भगवान, आपके पंचमी का कौन सा दिन कहलाता है? अमावस्या, पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष की द्वादशी और श्रवण नक्षत्र युक्त द्वादशी ये तिथियां मेरी पंचमी कहलाती हैं। क्या मनुष्य को पांचों तिथियों में उपवास करना चाहिए? हाँ, लेकिन जो पांचों दिन उपवास न कर सके, उसमें द्वादशी को ही उपवास करना चाहिए। भगवान, द्वादशी का व्रत करने से क्या फल मिलता है? राजन, इस व्रत के करने के अलग अलग फल मिलते हैं। प्रभु, क्या आप विस्तार से बताएंगे कि इस व्रत को कैसे करना चाहिए और इसके करने से क्या फल मिलता है? जो मनुष्य मार्गशीर्ष माह की द्वादशी को दिन रात का उपवास करके केशव नाम से मेरी पूजा करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य पौष मास की द्वादशी को उपवास करके नारायण नाम से मेरा पूजन करता है, उसे वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य माघ मास की द्वादशी को उपवास करके माधव नाम से मेरी पूजा करता है, उसे राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। फाल्गुन के महीने में द्वादशी का उपवास करके गोविंद नाम से मेरी अर्चना करने वाले को अतिरात्र यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य चैत्र महीने की द्वादशी को उपवास करके विष्णु नाम से मेरी पूजा करता है, उसे पुंडरीक यज्ञ का फल मिलता है। श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को उपवास से प्राप्त होने वाले फल बताते रहे। उन्होंने बताया, वैशाख तिथि की द्वादशी को व्रत करके मधुसूदन नाम से मेरी पूजा करने वालों को अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य जेठ मास की द्वादशी को उपवास करके त्रिविक्रम नाम से मेरी पूजा करता है,
उसे गोमेघ यज्ञ का फल मिलता है। आषाढ़ मास में व्रत रखकर वामन नाम से पूजा करने वाले मनुष्य को नरमेघ का फल मिलता है। आषाढ़ मास में व्रत रखकर वामन नाम से पूजा करने वाले मनुष्य को नरमेघ का फल मिलता है। श्री कृष्ण ने देखा राजा युधिष्ठिर बड़े ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। तब वह आगे बताने लगे, भाद्रपद मास की द्वादशी को व्रत रखकर ऋषिकेश नाम से मेरी अर्चना करने वालों को श्रोत्रमार्ग यज्ञ का लाभ मिलता है। अश्विन मास की द्वादशी को उपवास रखकर पद्मनाभ नाम से मेरी पूजा करने वालों को 1000 गोदान का फल मिलता है। कार्तिक के महीने में द्वादशी का व्रत रखने वाले मनुष्य दामोदर नाम से मेरी पूजा करता है, उसे संपूर्ण यज्ञ का फल मिलता है। प्रभु, क्या उपवास के साथ पूजा जरूरी है? ऐसा युधिष्ठिर ने पूछा। यज्ञ के संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए उपवास के साथ पूजा भी जरूरी है। प्रभु, श्रावण मास का बड़ा महत्व है। इस मास में लोग पूजा, उपवास, तीर्थ आदि करते हैं। इस मास में पूजा करने वाला मेरी सावयव मुक्ति को प्राप्त होता है। प्रभु, द्वादशी का व्रत कब तक करना चाहिए? जो मनुष्य 12 साल तक निर्विघ्न मेरे बताए अनुसार व्रत और पूजा करता है, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। आपका पूजन करने के लिए क्या चीजें जरूरी है? द्वादशी को जो मनुष्य चंदन, फूल, फल, जल, पत्र व मूल अर्पण करता है, वो मेरा प्रिय भक्त होता है। ऐसा श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से बताया। जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि विष्णु।